नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि पार्ट फर्स्ट में हमने किस प्रकार के प्रश्न करे थे और पार्ट सेकंड में हम किस प्रकार के प्रश्न करेंगे वर्ग 3 की परीक्षा में जो पूछे जाएंगे। अब वहाँ मैंने आपको अंतिम में बताया था कि हम अगले वीडियो में इस तरह के प्रश्न करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। पहले वीडियो में हमने ये किया था कि जैसे अपने को प्रश्न दे रखा है 0.8 बार, ठीक, इसको हमें भिन्न के रूप में परिवर्तित करना था, यानी अंश बटे हर, जिसमें अंश और हर दोनों हो। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम बार हटाएंगे तो जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे। यहाँ एक अंक है, इसके ऊपर बार, तो हम कितने 9, 1 9, ठीक। जैसे 0.88 कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर, तो नीचे कितने 9 लगा देंगे हम, 2। ये अंश हो गया और ये हर हो गया, ठीक। वहाँ ये था, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है देखना आप। वहाँ जितने भी प्रश्न करवाए तो उनमें मैंने ऐसे अंक नहीं लिखे थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा प्रश्न क्या है 0.42 बार, ठीक। अब सर आपने बताया था पहले वीडियो में कि जितने अंक के ऊपर बार होता है, जैसे यहाँ 2 के ऊपर बार है तो हम नीचे एक 9 लगा दें। भाई 4 के ऊपर तो बार नहीं है ना, विशेषता तो यही है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर करूँगा। अब जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हमें यहाँ क्या करना होता है कि हम 0 तो हटेगा ही हटेगा। आप पहले जितने भी अंक दे रखे हो लिख लो। कितने अंक दे रखे हैं, 4 दे रखा है और 2 दे रखा है। अब माइनस लगाना, ये ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में माइनस लगाना। लिख लिया 42, दशमलव लगा दिया, ठीक। अब वो लिखो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो इन दोनों में से किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, यानी जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हमें घटाना है, ठीक। अब नीचे वही जिस अंक के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे हम, जो भी हमारा आंसर होगा, जैसे आ रहा है 38/90, यानी 38/90। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38/90। यह हो गया हमारा अंश और यह हो गया हर। ये भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया है। बस फिर बता देता हूँ एक बार, एक और एग्जांपल लेके, या प्रश्न ले लेते हैं अगला 0 बार। इसको हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। अब वही आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या दे रखा आपने को, अभी जब यहाँ आगे जो संख्या लिख रहे हैं वो पूरी लिखनी है, उसमें आपने को बार है या नहीं है ये नहीं देखना है। जैसे 23 लिख दिया, क्या लगाना है, माइनस। जिसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटा दो। किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को घटा दिया। अब नीचे जिसके ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। तो देखो, एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लगा दिया, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगा दिया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, अब कितना बचेगा, 21/90। ये अपना अंश और भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब ये 2 अंक का था, एक और बड़ा ले लेता हूँ। और यहाँ ध्यान रखना आप, ये मिस्टेक मत कर, ये 0 और ये 0, इस 0 का इस 0 से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 हट के नहीं आ गया है, ये आप ध्यान रखना। जैसे अगला हम ले लेते हैं 0.435, ठीक। अब इसे हमें भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है, अंश और हर के रूप में। ऑप्शन तो देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ वही, सबसे पहले तो हम इसको पूरा लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ 23 को लिखा था, 42 को लिखा था, ठीक। अब घटाना किसको है, जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसमें से 4 घटा देंगे, ठीक। देन अब जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे। कितने अंक है, 2, तो कितने 9 लगा देंगे, 2। कितने अंक के ऊपर बार नहीं है,
एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो आप एक जीरो लगा दें। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा 431/990। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसा आता है 0.564। अब यहाँ क्या है, पहले तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, घटाएंगे क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 56 के ऊपर बार नहीं है। अब नीचे जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नीचे 0। ठीक है, हमारा नीचे तो आ जाएगा 900। ठीक, अब 564 में से 56 घटाएंगे तो जो भी होगा अपना आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। एक बार फिर बता देता हूँ, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने नीचे 0 लगेंगे और उसको ही घटाना है। ठीक, ये तो नॉर्मल ही हो गया है। अब इस पे जो प्लस माइनस गुणा के जो प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएंगे। अब आप यहाँ ध्यान रखना, जैसे आपको दिया 0.2 बार प्लस 0.32 बार। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आप दो संख्या ले लीजिए। अब आपको बोला गया इनका ठीक, अब ऑप्शन दे रखे हैं। अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि पेपर में प्रश्न आया क्या बहुत सरल है, क्या करना, मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का हम इसमें गुणा कर देते, इसका इसमें गुणा करते या इसका इसमें गुणा करते, जो कि गलत है। हाँ, वो अगर प्रश्न ऐसा होता है 0. तो हम इसका सीधा गुणा करते हैं तो राइट, लेकिन यहाँ ये रॉन्ग है। अब इसको कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ, बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे एक बताऊंगा आप खुद कर लोगे, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। आपने को क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखो। ठीक है, अब यहाँ एक अंक के ऊपर बार है, अभी बताया जस्ट, पहले तो पूरा लिखो। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर, इसमें से घटा देते हैं। ठीक, अब घटाने के पश्चात क्या करेंगे, एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 0। ये जो है इसे बार कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक, कितना हो जाएगा 11/90। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, सीधा बता देता हूँ। बीच में चिन्ह का है, मल्टीप्लाई का। तो देखो यहाँ कितना है 32, घटाएंगे क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है 3, नीचे क्या आएगा, एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। ये मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा अपना 29/90। ठीक, अब देखो अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, यहाँ हर समान है तो एक बार नहीं लिखेंगे अपना। मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका इधर इसका इधर, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा, मैं सीधा बताता हूँ। देखो मल्टीप्लाई में अगर काट के ऑप्शन आ रहा होगा तो यहाँ अपने को गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा देखो कितना हो रहा है, नीचे हर में कितना आ रहा है, सॉरी 8100। अब ये ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में कहीं एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें हर ये है तो ये अपना आंसर है, और सारे हर में ये आ रहा है तो फिर आप ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना। और ये नहीं देख रहा है मतलब समझ जाना कि काट पीट के आंसर आ रहा है। ठीक, ये तो इस टाइप का हो गया है। अब पिछली बार भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, 0.326 प्लस 0.425, इनका योग ज्ञात करना, जोड़ ज्ञात करना। तो आप यहाँ जोड़ ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते कि 5 और 6 11 का एक उसका हासिल आगे जोड़ दिया, उसका हासिल आगे जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जिन अंक के ऊपर बार है वो अलग रहेंगे, जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है वो अलग रहेंगे। देखो अब यहाँ देखना, आप यहाँ कितना दे रखा है, इसका टेक्निक सबसे पहले जिसके ऊपर बार नहीं है ये देखो, ये प्लस करना है। यहाँ 32 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 4 के ऊपर बार नहीं है, आगे आपका 0 चल ही रहा है, या तो 0 आएगा।
ठीक है, जो भी आंसर आएगा। अब यहाँ कितना दे रखा है 6, यहाँ कितना दे रखा है 25। लेकिन आप देखो यहाँ 2 अंक है और यहाँ कितना है केवल 1 अंक है। तो मैंने आपको बताया था जिस अंक के ऊपर बार होता है वो बार बार चलता है, 6 6 6 6। यहाँ 25 के ऊपर बार है तो 25 25 25। तो हम यहाँ अपनी मर्जी से एक 6 और लगा सकते हैं। 6 और 5 11, 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 2 6 3, ये हो गया। यानी अपना आंसर कितना हो गया 0.36 इक्का, ये ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अगर इसमें और भी किसी प्रकार के प्रश्न बचते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।